कौन सा हॉस्टल है? बताइए नाम को। अब आप आंखों देखी चीज बताइए बाबू, बोलिए जी। हम समझ नहीं पाए इसमें क्या कह रहे हैं। जैसे कि बिल्डिंग लिया, हाँ ठीक है, हॉस्टल ओनर बिल्डिंग देता है, ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें करता है क्या, किसी फैमिली को लगा देता है जी। तो उसमें तो फैमिली जब अगर हम रहते हैं तो मेरा फैमिली है तो कोई भी आना जाना कर सकता है। मान जी। लीजिए कि मेरा परिवार अच्छा है जी। और मेरे फैमिली में जो भी मेंबर आ रहे हैं वो सबका नियत तो अच्छा ही नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके भी वहाँ धंधा चलाया जाता है। जैसे इसमें क्या, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हॉस्टल में 50 लड़कियां हैं तो 50 लड़कियां तो अच्छी नहीं होती है। हाँ। 2-4 उसमें बदतमीज भी होती है। होगी, हो सकती तो वो 2-4 नजर रखता है और फिर ऐसे बच्चियों को टारगेट पे लिया जाता है जो 10th करके पटना में आती है। जी ठीक है। जो 10वीं करके गांव से जो पटना में आती है वो उसको जल्दी लोग झांसे में लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो नादान रहती है, दूसरी बात उसके पास समझ नहीं होता है, तो वो लोग जल्दी से वैसे लोगों के लपेटे में आती है। जो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, वो समझदार हो जाती है, तो वो लोग उतना नहीं फंसती है। और ये भी बच्ची इसी तरह की, इसी एज की। बिल्कुल। तो जो हॉस्टल के बारे में बोल रहे हैं वो हॉस्टल कौन सा इलाका है? सर मुन्नाचक का ही हॉस्टल है और हॉस्टल के सारे ऑनर को बोल वगैरह जो इंस्टीट्यूट है उससे वो लोग कांटेक्ट में रहते हैं और जैसे ही लड़कियां वहाँ एडमिशन लेती हैं वैसे ही हॉस्टल ऑनर को वो लोग फोन करते हैं कि उसके पेरेंट्स आए हैं, उसके माँ बाप आए हैं, बच्चा आया है, एडमिशन लिया है, आप आइए और अपने अपने हॉस्टल के लिए उसको कन्विंस कीजिए और ले जाइए लड़की। ये फोन करता है गोल से? जी सर, कि ताकि क्योंकि गोल को भी कुछ कमीशन दिया जाता है उसके स्टाफ को। गोल इंस्टीट्यूट को नहीं सर, जो स्टाफ जो एडमिशन के लिए जाते हैं तो कहीं भी रजिस्ट्रेशन से पहले स्टाफ से बात करते हैं। समझ गया। हाँ, तो स्टाफ ऑनर को कॉल कर देता है हॉस्टल के ऑनर को, और जो हॉस्टल के ऑनर अच्छा स्टाफ को रिश्वत दे देगा उसको ज्यादा ही कॉल आएगा। अच्छा। तो ये सब सिचुएशन होता है सर पटना के हॉस्टल में। तो मेरा कहने का मतलब है कि पत्रकार लोग जो बाहर से फिल्म दिखा रहे हैं हॉस्टल में, तो किसी का बाप पिता को, भाई को अंदर जाने का परमिशन नहीं, उसके माँ को अंदर जाने का परमिशन है, ठीक है मानते हैं। किसी जेंट्स पत्रकार को अंदर हॉस्टल के अंदर जाने का परमिशन नहीं, मगर लेडीज पत्रकार को तो अंदर जाने का परमिशन है। आप अंदर जा करके इंक्वायरी कीजिए ना, अंदर से हॉस्टल का सीन दिखाइए कि कोई रेंटर क्यों रह रहा है, मकान मालिक क्यों रह रहा है, उसके अंदर ऊपर में मकान मालिक भी रहता है, उसके यहाँ भी रिलेशन आते हैं, उसके यहाँ भी सर रहते हैं। जब ओनली फॉर गर्ल्स है तो गर्ल्स ही रखो ना, आप अदर बाई को क्यों रख रहे हो? किसका नियत कब खराब होगा वो कोई ठिकाना नहीं। नहीं बिल्कुल वो बात मैंने आज कही भी है कि जी सर, कि गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स कैसे जा सकता है, और कह देते हैं कि ये जेंट्स मतलब उसमें रूल फ्लैट में दिए हुए किसी रेंटर को, तो उसमें तो सबका जाना है, परमिशन है, अलाउ है। नीचे में ऐसे भी बहुत जगह है हॉस्टल में जहाँ ऊपर हॉस्टल चलता है, ग्राउंड फ्लोर पर नीचे लोग बिजनेस करते हैं और वहाँ 10 लोग जाके जेंट्स लोग बैठता है, वही इंटेंस है, लड़कियों का आने जाने का रास्ता है। तो 10 लोग अगर बिजनेस नीचे में कर रहे हैं, वहाँ पे कोई बिजनेस प्रॉपर्टी कोई डाला हुआ है, तो 10 कस्टमर उस बिजनेस के लिए, उस चीज को देखने के लिए तो आते ही आते हैं, और लड़कियों का आना जाना वही रास्ता है। बिल्कुल। उसमें किसकी नीयत क्या है वो कोई नहीं जानता है। बिल्कुल।
तो सर इन सब बातों को खोलिए, उजागर कीजिए और पत्रकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि हम लोग तो सर नहीं पहुंच सकते, इतना गरीब आदमी है, आप तो पहुंच सकते हैं। पत्रकार लोगों के बारे में क्या बोले, समझ में नहीं आता। अंदर का सीन बोलिए, दिखाने सर, क्योंकि मैं भी 1-2 महीने हॉस्टल में काम की थी वार्डन का, और जब मैं डिसिप्लिन सर जब टाइट की ऑनर के विरुद्ध जा करके, तो लड़की लोग भी, जो 2-4 लड़कियां थी जो बदतमीज, वो लोग मुझे बहुत परेशान किए, और ऑनर भी साफ तौर पे बोले कि अगर हम लड़की को फ्रीडम नहीं देंगे, रात भर अगर कहीं आते जाती है उसको इग्नोर करके छूट नहीं देंगे, और हम थोड़ा सा आंख नहीं गाड़ेंगे, अगर कोई बदतमीजी भी करता है तो उसको समझा बुझा करके, तो ये मेरा धंधा है, नहीं चलेगा। तो मैंने ये काम छोड़ दिया। मैंने बोला कि सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो डिसिप्लिन से ही चलूंगी, क्योंकि उस हॉस्टल में ना रजिस्टर सही से मेंटेन होता था, ना लड़कियों पर कोई कड़ी स्टिक किया जाता था, लड़की कहाँ आती जाती है उसका कोई खोज खबर नहीं, रात भर गैप रहती है। जी सर। अगर कोई लड़कियां किसी कहीं पे रिलेशन है, कुछ भी है, या फिर ऑनर के थ्रू ही, तो रात भर वो जो चुप रह सकती है, जो गार्जियन को बता नहीं सकती, बोल नहीं सकती है, वैसे लड़कियां रात भर भी हॉस्टल से गायब रहती है। यहाँ रजिस्टर मेंटेन रहता है, सब चीज रहता है, और ऑनर भी हाँ में हाँ करते हैं वो अपना बिजनेस चलाने के लिए, और लड़कियों को पैसा चाहिए तो वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हमको थोड़ी एक मदद आप करेंगे? जी सर, बोलिए। ये अगर हो सकेगा तो जरूर करेंगे सर। कोई प्रूफ कुछ दे सकते हैं? सर मैंने तो बहुत पहले काम छोड़ दिया है, तो अभी मैं प्रूफ इसका नहीं ला सकती हूँ सर, क्योंकि सारे हॉस्टल अलर्ट हो चुके हैं। तो मुझे अंदर नहीं आने जाने दिया जाएगा सर, क्योंकि जानते हैं हॉस्टल का ऑनर, अगर किसी भी हॉस्टल में उसका जा करके मैं करूंगी तो ऑनर जानती है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है। कहीं एक जगह रहिए ना आप, एक बार मेरे लिए बच्ची को बचाने के लिए। सर अभी तो मैं फिलहाल नहीं कर सकती, मगर अगर मामला शांत होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर वैसा हॉस्टल कहीं है तो मैं इन्फॉर्मेशन कर सकती हूँ। ठीक है। दूसरी बात, हमको एक बात बताइए जी, ये जो बच्ची जाती है तो इनको ले कौन जाता है? सर बच्ची कभी कभी खुद से भी जाती है, और कभी कभी ऑनर थ्रू भी जाती है। ऑनर के थ्रू? तो ले कोई तो गाड़ी आता होगा, कहाँ ले जाती है लोग? सर जो ज्यादा होशियार होते हैं, जो ज्यादा इन सब चीजों से बचते हैं, वो तो दूर से उठाते हैं सर, सामने अपने हॉस्टल से नहीं उठाते हैं कभी भी। अच्छा जी सर। लेकिन 10 बजे रात के बाद या 11 बजे रात के बाद बच्ची निकल रही है तो सीसीटीवी फुटेज पर रिक्शा से जा रही हो या पैदल जा रही हो तो सर ऐसा नहीं होता है सर। जैसे अब शाम में निकल गई 6 बजे, 8 बजे तक आपको हॉस्टल आने का अलाउ है, परमिशन है कि आप 8 बजे तक नहीं आई तब नहीं आई तो उसके बाद अगर उसका वार्डन सही रही तो ऑनर को बोली, उसकी खोजबीन की, उसको धमकी दी कि सर आप बच्ची लाइए या तो बच्ची कहाँ गई उसका पता लगाइए, नहीं तो हम पेरेंट्स को फोन करेंगे। तो उस सिचुएशन में डर के थोड़ा सा ऑनर की शायद बोलना खुल जाए तो कभी कभी ले भी आती है, और कभी कभी उस तरह का वार्डन नहीं रहा तो छोड़ भी देती है, क्योंकि मैंने खुद किया है ऐसा। तो आपने खुद किया ऐसा? जी सर। तो लड़की किसी बॉयफ्रेंड के पास गई हुई थी, और जब मैंने खाना देते समय उसका अटेंडेंस चेक किया, क्योंकि रात में कोई अटेंडेंस वगैरह नहीं बनता था, मैंने ऑनर के विरुद्ध जा करके रात में मैंने अटेंडेंस बनाना शुरू किया कि जितनी भी लड़कियां प्रेजेंट है दिन में, उतनी लड़कियां रात में खाना लेगी और सब डायरी में अपना सिग्नेचर करेंगी, ताकि मेरे पास प्रूफ रहेगा कि लड़की लोग प्रेजेंट है। तो मैं 2 बच्ची भागी हुई थी, तो मैंने 9 बजे रात से उसे ढूंढना शुरू किया, पूरे बिल्डिंग में नहीं मिली। उसके बाद उस लड़की के फ्रेंड को मैंने पकड़ा और पकड़ के पूछा कि ये तुम्हारी 2 लड़कियां जो है तुम्हारी दोस्त है, बताओ कहाँ गई होंगी। तो बोली कि मुझे नहीं पता है। हमने बोला उसके फोन पे फोन लगाओ। तो उसने जब फोन पे वो अपने फोन से जब फोन लगाया, मैंने अपना फोन नहीं दिया कि मेरा फोन देख के नहीं उठाएगी।
तो उसके फोन से जब ने फोन लगाया तो लड़कियां दोनों बाहर निकली हुई थी और मैं बोली कि अभी के अभी तुम हॉस्टल आओ, तो रिक्वेस्ट करने लगी कि नहीं मैं सुबह आऊंगी, अभी नहीं आऊंगी, आप छोड़ दीजिए। मैंने धमकी दिया कि तुम्हारे माता पिता को अभी के अभी मैं कॉल करूंगी। फिर मैंने ऑनर को फोन किया 10 बजे रात में, तो ऑनर बोली कि ये दोनों लड़कियां हैं। तो मैंने थोड़ा टाइट थी इसलिए ऑनर मुझसे भी शक पकाती थी, तो ऑनर बोली कि ठीक है मैं लाती हूँ, मैं पता करती हूँ। तो उसने फिर लड़कियों को फोन किया और जहाँ भी लड़कियां थी वहां से दोनों लड़कियों को उठा के लाके मुझे 12 बजे रात में मुझे दिया। ये लोग कितना पैसा लेता है ऑनर बाहर भेजने के लिए? सर ये तो मैं ज्यादा दिन काम नहीं कर पाई, मैं ये सब नहीं मैं बता सकूंगी मैं सर, मगर 12 बजे रात में दोनों लड़कियों को पकड़ के लाके मुझे दिया गया। तो ऐसे भी होते हैं सर। अगर सर ऑनर सही रहेगा, अपनी बच्चियों को फ्रीडम नहीं देगा, तो फिर बच्चियां सुरक्षित रहेगी सर। कोई ऑनर सही है सर, कहा नहीं जा सकता है, और हॉस्टल के मामले में ज्यादातर लेडीज ही ऑनर होती है और लेडीज के आर में काम बहुत अच्छा होता है सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मैं भी एक औरत हूँ, पर एक औरत से पहले मैं भी एक बेटी रह चुकी हूँ, बहन रह चुकी हूँ, माँ भी हूँ। पर सर औरत के आर में ही अच्छा काम चलता है, इन लोग का फलता फूलता है ताकि कोई जल्दी शक ना कर सके। देखिए अभी नीलू अग्रवाल भी एक औरत है, हॉस्टल चला रही है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑनर है जो हॉस्टल चलाती है। और एक नहीं सर, 8 10 हॉस्टल चलते हैं एक ऑनर का। पता नहीं चलता है, मगर 8 10 हॉस्टल चलते हैं सर। खाना उतना अच्छा नहीं रहता है, 8,000 7,000 रुपया उन लोग चार्ज लेता है। आखिर आप 10 हॉस्टल जिस बिल्डिंग को आप 1-1 1.5 लाख रुपया रेंट दे करके आप हॉस्टल के लिए जिस बिल्डिंग को रेंट देते हैं दूसरे आदमी को, कहाँ से इतना पैसा लाते हैं आप? कहाँ से इतना पैसा लाते हैं सर? दूसरी बात सर, एक और चीज करना चाहते हैं कि सर ये जो जितने भी थाना पर महिलाएं होती हैं, पुलिस के बारे में बोलना चाहती हूँ सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे पे कमेंट नहीं करना चाहती सर। वो लोग और ज्यादा अभी बदतमीजी करते हैं। कोई अगर सही बात कहने भी जाए, अगर दिखाने भी जाए, अगर सबूत लेकर के भी जाए सर ना, तो जेंट्स लोग तो थोड़ा देर के लिए सोचते हैं कि इनके पास सबूत है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, मगर महिला जो कांस्टेबल होती है, चाहे एचओ होती है, वो पूरे रोब से उसको दाबती है और धुतकार के भगाती है सर। ताकि वो भी महिला है और सामने जो कंप्लेन करने गया है वो भी महिला है। सब इन्वॉल्व है इसका? जी सर, तभी तो इतनी हिम्मत बढ़ गई यहाँ के एचओ की। रश्मि जो है, इसी कारण इसकी हिम्मत बढ़ गई और ये सब लिपापोती किया करते हैं मिल करके। क्योंकि मेरा पर्सनल पुलिस के बारे में एक्सपीरियंस है सर। मतलब पुलिस ज्यादा इन्वॉल्व है? जी सर, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो सर, क्योंकि इसका दबदबा बहुत ज्यादा ही चल रहा है। कैसे होगा? मैं सर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि औरत, मैं भी औरत हूँ सर, औरत ही औरत की दुश्मन है। सभी औरतों को तो बारे में नहीं कह सकती हूँ, मगर उसी में जो 2 4 10 औरत है ना, वो पूरे समाज को गद्दा बना रखा है। औरत ही औरत का आज दुश्मन बन के बैठी हुई है सर। अगर वो औरत समझती कि मेरे भी घर में ऐसी बच्ची है, बहन है, बेटी है, तो वो अच्छे से इंक्वायरी करती सर पहले। कोई उम्मीद है बचने का? सर उम्मीद तो नहीं लगता है सर, क्योंकि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है ऊपर से नीचे तक सर, नहीं लगता है। और ये लोग का पहुंच हर क्षेत्र में होता है सर। इतना पैसा होता है ना इन लोग के पास कि जज हो, वकील हो, एसपी हो, डीएसपी हो, हर क्षेत्र में, या कोई विधायक हो, हर क्षेत्र में ये लोग का पहुंच होता है सर, और सपोर्ट होता है अंदर से सर।
तब हम कैसे बचाएंगे अकेले बच्चे को? वही तो बात है सर कि अकेले कोई नहीं लड़ सकता है सर। अगर नहीं लोग खुल के सामने आएंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे सर, तो इस सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए लोग इन्वॉल्व होते हैं सर, नहीं लड़ पाएंगे सर। तब तो हम ही को मरवा देगा ये लोग। सर देखिए होता है क्या, जो इसी कारण पप्पू यादव, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अकेले पप्पू यादव क्या करे। तो इसीलिए सर मैंने वो बोला ना कि वार्डन का काम मैं इसीलिए छोड़ दी थी सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही टारगेट पर और हाईलाइट हो गई थी, क्योंकि उनका एक नहीं 8-10 हॉस्टल चलता था। आपकी बात को ही हम स्पष्ट हूबहू रखेंगे अपने फेसबुक, आप चिंता मत। आपका नाम नहीं कहीं रहेगा, आवाज रहेगा फिर हूबहू, ताकि समाज इसको समझे, एक माँ के दर्द को, एक बेटी के दर्द को, एक बहन के फीलिंग को समझे। जी सर बिल्कुल सर, उम्मीद तो यही है सर। और भविष्य में आपसे मुझे मदद चाहिए सर। जो मदद होगी सब करेंगे। ये नंबर आपके पास है, वो भी नंबर है जो बेटी है, ये नंबर कभी भी गुप्त में मैसेज हो तो इस पर आप फोन कर सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ सर। अपनी लड़ाई 10 साल से अकेले लड़ रही हूँ सर। आप इस पर डिटेल भिजवाइए और जो हमारे छोटे भाई हैं इस पर आपसे बात कर लेंगे, हम उसको देख लेंगे, आप चिंता मत करिए। क्योंकि सर मैं अभी तो इतना समस्या मैं अपना नहीं बता सकती हूँ सर कि मेरे साथ क्या क्या पीड़न हो रहा है, बट समाज से मैं यही कहना चाहूंगी सर, चाहे लोगों से, कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को समझिए उसे, क्योंकि मैं एक बेटी से माँ